नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री की मां पंचतत्व में विलीन हो गई और छोड़ गई देश के लिए वो गौरव जिसने विश्व समुदाय में हिंदुस्तान को एक नई पहचान और एक नई उड़ान दी। मां हीराबाई बहन को भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में प्रधानमंत्री। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अपना डंका मनवाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस पद को जैसे ही संभाला था, वैसे ही विश्व समुदाय में भारत के विश्व गुरु बनने की कवायद तेज हो गई और आखिरकार 2014 से लेकर अब तक पिछले 7 सालों में मोदी जी ने अपने आत्मसंयम, विश्वास और आत्ममंथन के जरिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कूटनीति हो, रणनीति हो, चुनावी रण हो या फिर वैश्विक नीति, सब में माहिर मोदी ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। लेकिन ये लाल ऐसे ही लाल नहीं बना, ऐसे ही भारत का चौकीदार नहीं बना, बल्कि इसके पीछे छिपी है संघर्ष की वो कहानी जिसने इन्हें चाय बेचते बेचते भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। लेकिन इन सब के बीच किसी एक ऐसे शख्स का आशीर्वाद हमेशा इनके सर पर रहा जो इनको आगे बढ़ाता रहा। अपने हर जन्मदिन पर अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जब मोदी पहुंचते थे तो माँ हीराबेन हमेशा मोदी की स्वास्थ्य की बात पूछकर उन्हें हैरत में डाल देती थी। लेकिन आज उसी माँ का साया हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर नहीं है। उनकी आशावादी सोच और भारत को आगे बढ़ाने की तमन्ना मोदी जी के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। माँ हीराबेन का निधन शुक्रवार को हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी की 1 शताब्दी पूरी कर ली, लेकिन उनके ना रहने के बाद भारत का कोई भी ऐसा दिग्गज नेता नहीं होगा जिसने मोदी जी को सांत्वना न दी हो। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या फिर जापान के प्रधानमंत्री, सबने मोदी जी की हिम्मत बंधाई। मोदी जी भावुक तो जरूर हुए, लेकिन माँ की दी हुई सोच यानी आत्मसंयम आज भी मोदी जी के व्यक्तित्व में रचा बसा है। मोदी जी की हिम्मत और हौसला इस कदर बढ़ चुका है कि उनकी जिम्मेदारी देश के प्रति अब और भी ज्यादा बढ़ चली है। संसद में शोक सभा के दौरान विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने भी मोदी जी की मां के न रहने पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने मोदी जी की तारीफ भी की। पक्ष हो, विपक्ष हो, सोच हो या फिर विचार, अगर मोदी जी में ये सब चीजें आई हैं तो वो वही बूढ़ी मां हीराबेन की देन है जिन्होंने संघर्ष की जो दास्तां मोदी जी को सुनाई थी वो आज हमारे देश को और खास तौर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा याद रहेगा। कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि 1922 में मां हीराबेन ने जन्म लिया और 2022 में वो पंचतत्व में विलीन हो गईं, लेकिन अपने पीछे देश के लिए छोड़ गई एक ऐसा गौरव जिससे पूरा देश विश्व समुदाय के बीच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इस नव वर्ष में मां हीराबेन के न रहने से अभूतपूर्व क्षति हुई है, लेकिन मोदी जी जैसा भारत का प्रधानमंत्री हमारे सिर पर साए की तरह है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली मां हीराबेन को शत शत नमन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।